ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अतो नायं परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्दभाग विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् न नित्यो नित्यो इष्यते। आज टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे थोड़ा जल्दी में कवर करना पड़ेगा। विज्ञान में शब्द भाग, विज्ञान शब्द से जिसे कहा जाने वाला है विज्ञान में कोश भी विकारी, जड़, परिच्छिन्न, दृश्य, व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अनित्य वस्तु कभी भी नित्य नहीं हो सकती। आपने बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत के साथ विज्ञान में शब्द को कोश को समझा। शंकराचार्य जी ने बहुत उस पर लिखा, बहुत विचार किया। ये जो विज्ञान में शब्द भाग, विज्ञान में शब्द के द्वारा कहा गया जो विज्ञान में कोश है वह भी परमात्मा नहीं है, नायम परात्मा। वेदांत की प्रक्रिया में आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप अध्यारोप करिए, फिर अपवाद करिए। पहले आप समझिए, उसको आरोपित करिए और फिर उसको हटाइए। विज्ञान में जो कोश है, विज्ञान शब्द के द्वारा जो कहा गया है वह भी परात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कारण दिए हुए हैं कि आप खुद विचार करिए, आप खुद इस पर विचार करिए, खुद चिंतन करिए। आत्मा के लक्षण क्या हैं, आत्मा के परिभाषाएं क्या हैं, और ये जो कोश बताया गया है क्या वो परिभाषाएं इसमें सही उतरती है? तो एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। विकारित्व, पहली बात है ये विकारी है। विकार मतलब बदलने वाला है, एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। पैदा हुआ, समाप्त हो गया, कभी ऐसा सुख कभी वैसा सुख। ये जो विकारी होने के कारण एक दूसरा परिच्छिन्न कि जो सुप्रीम सोल है, जो परमात्मा है, उसकी परिभाषा है सब जगह। लेकिन ये जो विज्ञान में कोश के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो परिच्छिन्न है, सीमित है, लिमिटेड है। दूसरा कारण। तीसरा दृश्य, दृश्य तो वेदांत में आपने बहुत बार चीजों को सुना है। एक दृश्य होता है, दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है। दृष्टा और दृश्य, हम लोगों ने पहले दृश्य विवेक पर चर्चा की हुई है। तो दो ही तरह से आप पूरे के पूरे इस यूनिवर्स को आप दो तरह से समझते हैं, दृष्टा और दृश्य। दृश्य जो चीजें देखी जाए, और दृष्टा जो देखा है, देखे। हम बात दृष्टा की कर रहे हैं, और ये दृश्य ये देखा ही पड़ता है, इसलिए दृष्टा नहीं है। और जड़ भी है, जड़ इनर्ट है। इसके अंदर में ये चैतन्य नहीं है, इसके अंदर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है,
इसीलिए अपने को चैतन्य जैसा समझने लगता है, चैतन्य मानने लगता है, लेकिन ये चैतन्य है ही नहीं। तो दृश्य व्यभिचारित्व, और कभी है कभी नहीं है। व्यभिचारित्व का अर्थ होता है कि कोई वस्तु कभी है कभी नहीं है, उसको कभी कभी उसकी सत्ता मालूम पड़ती है आपको विज्ञान में कोश की, कभी खो जाता है। लेकिन जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, जो ब्रह्मन है, वह हमेशा होता एक जैसा होता है। तो ब्रह्म के, परमात्मा के जितने लक्षण आपको बताए गए थे, वो सब इसमें एक भी नहीं लक्षण समझ में आएगा, और सब उसके विपरीत। इसीलिए अनित्यो नित्यः न इष्यते, तो जो अनित्य पदार्थ है, जो जड़ है, जो परिच्छिन्न है, जो कभी होने वाला है कभी नहीं होने वाला, कभी विकारी है, ऐसा जो विज्ञान में कोश है, ये विज्ञान में कोश परमात्मा नहीं हो सकता। नायम परात्मा, पहली जो लाइन लिखी है वो उसका प्रतिज्ञा वाक्य बोला जाता है, स्टेटमेंट है ये। अतो नायम परात्मा विज्ञान में शब्द भाग। तो जैसे संस्कृत में कुछ लॉजिशियन, एक उनका तरीका है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, वैसे भी हम लोग व्यवहार में भी बात करते हैं तो पहले आपको स्टेटमेंट देते हैं, फिर स्टेटमेंट को आप प्रूफ करते हैं क्यों। ऐसे ही यहाँ पहला उसको प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं, अतो नायम परात्मा, यह परमात्मा नहीं है, यह हुआ प्रतिज्ञा वाक्य यानी स्टेटमेंट। क्यों, लेकिन क्या कारण, हेतु बताओ। उसके आपको ये सब हेतु बता दिए, और मतलब निकला यह विज्ञान में कोश आत्मा नहीं हो सकता। अब आप आगे चलिए। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्तमो जिम्बितः स्यात् आनंदमय प्रियादि गुणकः स्विष्टार्थ लाभोदयः पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतिमान आनंद रूप स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तन्वृन् मात्रा प्रयत्नम विना। अर्थ इसका समझिए। आनंद स्वरूप, आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश क्या है? तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर इसको बहुत ही एक पोएटिक वे में बनाया है, बहुत सुंदर तरीके से उसको बताने की कोशिश की है, क्योंकि टॉपिक ऐसा सीरियस है, ऐसा गंभीर है, थोड़ा कम से कम भाषा तो सरल बनाई जाए, और ये शंकराचार्य जी कर सकते हैं। टॉपिक सीरियस है, इसलिए उसकी भाषा जितनी सरल बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए, तो यहाँ उन्होंने कोशिश की है। आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश समझने के लिए आपको, तो पहले तो आप समझ लीजिए वृत्ति ही। आनंदमय कोश का अर्थ होता है वृत्ति, थॉट, केवल विचार। कैसा विचार? अब उसके थोड़े विशेषण देखिए। जो आनंद प्रतिबिंब चुंबित, आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित, अर्थात जो प्रतिबिंब पड़ रहा चैतन्य का, उस चैतन्य के प्रतिबिंब के साथ में जुड़ा हुआ, वो आत्मा का जो प्रतिबिंब आपके बुद्धि में पड़ रहा है, बुद्धि में चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, जिसको आप चिदाकाश समझते हो, तो आत्मा का जो प्रतिबिंब है, और आत्मा कैसा आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप सच्चिद आनंद है, तो सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा आपके अंतःकरण में, ये वृत्ति क्या कर रही है? उसको स्पर्श कर रही है, उसको छू रही है। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु तमो विजृंभता, और ये वृत्ति उठाई गई है तमोगुण के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा। तो दो चीज आपको समझनी है कि विज्ञान आनंदमय कोश क्या है। आनंदमय कोश मतलब एक थॉट है, थॉट विचार है, एक वृत्ति।
कैसी वृत्ति? जो वृत्ति तमोगुण के द्वारा उठाई गई है, अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, आप ऐसे समझो, तमो विजृंभता, अज्ञान के द्वारा जिस वृत्ति को पैदा किया गया है, और उसका दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो हिस्सा है, वह आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब आपके अंदर पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के साथ में कनेक्ट, उसका नाम होता आनंदमय कोश, उसको बोलते आनंदमय कोश। थोड़ा आपको समय लगेगा, ये तो मैंने शब्द बता दिए, लेकिन ये चीज आपको कई बार जब आप पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तब आपको जाके क्लिक होगा। इसको आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मामला और नजदीक चला गया आत्मा के। तो स्थूल शरीर समझने में आसान था, प्राण में समझने में थोड़ी कठिनाई, मनो में और कठिनाई, विज्ञान में और कठिन, लेकिन ये आनंद में और नजदीक चला गया। तो जब आप इस चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, लेकिन उसका अर्थ केवल इतना है, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्तमो जृंभिता स्यात् आनंदमय, ये उसका डेफिनेशन है। आनंदमय कोश क्या हुआ? आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है आपके हृदय आकाश में, आपके बुद्धि में, वो जो प्रतिबिंब पड़ा जिसको चिदाभास बोला जा रहा है, उस चिदाभास के से साथ जुड़ा हुआ, ये चिदाभास के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये वृत्ति जो थॉट है, उठाया किसने? अज्ञान के द्वारा उठा हुआ है। इस श्लोक में बहुत सी चीजें हैं, डाली हुई हैं, बहुत सी चीजें हैं एक्सप्लेन करने के लिए। प्रियादि गुण कहा, और यह आनंद में जो कोश है, यह प्रिय आदि गुणों से युक्त है। प्रिय आदि गुण का तीन तरह से ये तैत्तिरीय उपनिषद में भगवती श्रुति ने जो चीजें बताई गई, उसको यहाँ पर शंकराचार्य ने लिखा प्रिय आदि गुण का। इसमें प्रिय आदि गुण रहते हैं। आदि क्या है? तो प्रिय, मोद और प्रमोद। अब तीन समझिए, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीन प्रकार के गुण हैं। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, इसमें फर्क क्या हुआ? जैसे आप किसी चीज को प्राप्त, एक हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और आपको चाहिए हो, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। मैं भोजन की बात करूं, आपने सोचा किसी भोजन के बारे में, व्यक्ति भोजन के बारे में सोचा, तो सोचने से एक वृत्ति भोजन की बनी, वो हैप्पी हुआ, भोजन की वृत्ति बनी। देखा बड़ा सुंदर भोजन है, देख रहा है, देखने में भी अच्छा लगा, भोजन देखने में भी अच्छा लगा, उसके बाद आपको प्राप्त हो गया। तो हुआ कि देखने में अच्छा लगा, लेकिन आप खा नहीं सकते, तो भी देख रहे। पहली जो स्थिति है, आप खुश तो हो, लेकिन एक लिमिट आपके खुश होने की है। आप देख रहे हो लेकिन आप खा नहीं सकते हो, तो डायबिटिक हो, या आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आपने प्राप्त कर लिया। अब आप दूसरी स्टेट में पहुंच गए, आपके पास हो गए, अब आप खाने को तैयार। तीसरी स्थिति, जब आप बहुत भूखे हैं और बहुत अच्छा भोजन खाने लगे तो आप खो गए। इतना स्वाद आया, इतना अच्छा लगा कि आप खाते खाते खो गए। क्या भोजन बना, क्या चीज बनी है, आपको आनंद आ गया। और जो उस समय आपको आनंद आया, आप खो गए।
आप आनंद में आपका जो कोश है वो तो प्रकट हो गया, आनंद में समय जाकर के आप खो गए, खाने में भूल गए आप कहाँ हैं। जैसा आप किसी रेस्टोरेंट में खाने को गए, आपको बहुत बढ़िया भोजन मिला, आपने बहुत अच्छी तरह से खा लिया, लेकिन आप सोच रहे थे 1,000 रुपए का बिल होगा, लेकिन जब आया तो 5,000 का बिल, वो आनंद में को चला गया, इतना महंगा। लेकिन जब आप खा रहे थे तो बस भोजन था और आप खो गए। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 गुण इसमें रहते हैं। स्वेष्टार्थ लाभोदय, ये कैसे उत्पन्न होता है? स्व इष्ट, जो आपने चाहा उसकी लाभ हो जाए, उसका प्राप्ति उसकी हो जाए। जो आपने पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी चाहा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको मिल गया। स्व इष्ट लाभ उदय, आप जिसको चाहा, आपका जो इष्ट है, जिसको आप चाह रहे हैं और वो मिल गया, उसके कारण यह उदय होता है, प्रकट होता है। पुण्यस्य अनुभवे विभाति, और ये सुख आनंद कैसे मिलता है? जब हमारे पुण्य का उदय होता है। पिछले जन्मों के पुण्य, हमारे किए हुए जो शुभ कार्य हैं, वो शुभ कार्य उदय होने के पश्चात यह मिलता है। क्या? सुख, आनंद। जहां कहीं भी आपको आनंद मिल रहा है, जब भी आनंद मिल रहा है, इसका अर्थ आपके कोई पुण्य है जो आपको उदय होके मिला। आपने जरूर पहले कुछ किया, कुछ भी मिला, आपको अच्छे लोगों का संग मिला, आप कहते बड़ी पुण्य हुआ जिससे आपका साथ मिला। सब इस ग्रंथ के टेक्स्ट के शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे कि शंकराचार्य जी ने बोला, बहुत भगवान की कृपा है, आपके बहुत पुण्य होते हैं, तब आपको ऐसा संग प्राप्त होता है। तो आपके पुण्य है, उस पुण्य के कारण आपको अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं जो आपको सुखी करते हैं। पुण्यस्य अनुभवे विभाति, तो पुण्य के उदय होने पर पुण्य के फल स्वरूप उस सुख का अनुभव करते हैं। ये सब आनंदमय कोश का वर्णन है। इस श्लोक के अंदर शंकराचार्य ने बहुत कुछ भर दिया। तो जब भी कभी आपको सुखानुभूति हो रही है किसी पदार्थ के द्वारा, चाहने को तो सब लोग पदार्थ चाहते हैं, लेकिन सबको मिलते नहीं। आपने चाहा, आपका जो चाहा पदार्थ, व्यक्ति, स्थिति आपको मिल गई और आप सुखी हो गए, क्योंकि आपका पुण्य था। आपके पुण्य के कारण आपको चीजें प्राप्त हुई और आप उससे सुखी हो गए। कृतिमान आनंद रूप स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तन ऋण मात्र प्रयत्नम बिना। और कुछ लोग आप देखते हो, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनसे मिलकर के किसी को भी प्रसन्नता होती है, वो खुद भी प्रसन्न है, कोई पदार्थ का संपर्क नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही चिड़चिड़े, गुस्से में, इरिटेट, बिना बात के, कोई कारण नहीं है, चेहरा ऐसा, स्वभाव अपने आप ऐसा, किसी को स्वभाव है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन स्वभाव गुस्से का है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, इरिटेट करते हैं दूसरों को। उनकी उपस्थिति ऐसा लगे जैसे नहीं होना चाहिए यहाँ पर इसको। उनकी उपस्थिति आपको ऐसी लगती जैसे व्यक्ति यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अंदर से वो बेचारा दुखी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उसके पास हो सकता है, लेकिन उसका जो नेचर है, उसकी जो उपस्थिति है,
उसका जो स्वभाव है हो गया ऐसा, वो उसके पाप है, उसके पापों के कारण ऐसा हुआ। जो अंदर सो भी हमेशा आपके साथ तो कभी कभी उसको रहना संपर्क होता है, लेकिन वो तो अपने साथ हमेशा है। अब आप सोचो, जब किसी व्यक्ति के स्वभाव को आप थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्रोधी स्वभाव है, चिड़चिड़ा है, आप बर्दाश्त नहीं करते, तो वो व्यक्ति अपने आप को कैसे बर्दाश्त करता हो? पाप का परिणाम है। और जो पुण्यात्मा लोग हैं, यह शंकराचार्य लिखा, साधु तन वृत मात्र प्रयत्नम बिना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप लगता है, जिनकी उपस्थिति अच्छी लगती है, जिनका होना अच्छा लगता है, स्वयं भी प्रसन्न, औरों को भी प्रसन्नता, वो दिया लिया नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव कोई डील नहीं हुई है, बस उनका होना काफी है, उनका रहना, उनकी उपस्थिति आपको, क्योंकि खुद आनंद में है, प्रयत्नम विना, कोई प्रयत्न नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ? उसके पिछले जन्म के पुण्य, उसके पिछले जन्म के पुण्यों के कारण वो पुण्य उसे सहज में सुखी रखते, वो सुखी है, अपने आप भी प्रसन्न है, दूसरों को भी प्रसन्न करता है, उसकी उपस्थिति से आपको भी अच्छा लगता है। तो अब वो परिणाम किसका है? पुण्य के कारण आपको उस परिणाम की प्राप्ति हुई। तो ये आनंदमय कोश है, ये आनंदमय कोश है। तो आनंद मतलब, फिर आप थोड़ा इसको संक्षेप में समझ लीजिए, बहुत सी चीजें इसमें श्लोक में डाली गई है। आनंद का मतलब एक थॉट, एक वृत्ति, जो वृत्ति आपको सुख प्रदान करे, जो सुखमय वृत्ति है, आनंद की वृत्ति। ये आनंद की वृत्ति जब जब आपके अंदर में आती है, समझो आनंदमय कोश है आपके साथ। तो जब आप अंदर में आनंद आया, तो आप ये आनंद परमात्मा वाला आनंद नहीं है। हम कई बार यहीं पे भूल कर जाते हैं, हम सोचते हैं भगवान का स्वरूप आनंद है और मैं तो खुश हूं, मुझे तो ये चीज मिली और मैं बहुत खुश हुआ। ये जो आप बहुत खुश हुए, ये आनंद परमात्मा का वाला आनंद नहीं है, ये आनंद में कोश वाला आनंद है। ये थोड़ी देर में चला जाएगा। ये अभी आप बहुत आनंद है, थोड़ी देर में बहुत दुखी हो जाते हैं। ये जो आने जाने वाला आनंद है, वह आपका इसेंशियल नेचर नहीं है, वह आपका अपना नहीं है। ये क्या? विज्ञान आनंदमय कोश। अभी आगे देखिए, आनंदमय कोशस्य सुसुप्तौ स्फुरतिरुत्कटः स्वप्न जागरयो रीशत इष्ट संदर्शनादिनः। अर्थ देखिए, आनंदमय कोश की तीव्र प्रतीति तो सुसुप्ति में होती है, तथापि जागृत स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत्किंचित भान होता है। जब आप जाग रहे हैं, आपको लगता आप सुखी हो, या स्वप्न देखा और स्वप्न देखते समय आपको लगा, इस स्वप्न में भी आपने बहुत अच्छी चीजें देखी और बहुत अच्छा लगा स्वप्न में भी। तो जागृत में, स्वप्न में जो सुखानुभूति है, एक किंचित है, ईशत, लिटिल बिट। तो जागृत में और स्वप्न में जो आपको सुख मिलता है, वो विज्ञान में कोश का बहुत थोड़ा सा सुख है, बहुत थोड़ा प्रकटीकरण है उसका। आनंदमय कोशस्य सुसुप्त स्फुरतिरुत्कटः। इसका जो प्रकट रूप होता है, जहां ये पूरी तरह दिखाई पड़ता है, वो होता है सुसुप्ति। सुसुप्ति
आपको बताएगा तो मनोमय कहाँ होता है? मनोमय होता है स्वप्न। ये विज्ञान में आनंदमय जो कोश है, ये आनंदमय कोश कहाँ एक्टिव होता है पूरी तरह से? सुषुप्ति में। क्योंकि सुषुप्ति में किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल। जागृत में आपका जो सुख है वो कंडीशन है। जागृत में जो सुख है वो सुख आपका किसी चीज पर आधारित है। लिखा है शंकराचार्य जी ने, दर्शन दर्शनादिना। आप क्यों खुश? इसलिए खुश हो कि आपने किसी पदार्थ के साथ, किसी वस्तु के साथ में अपने को जोड़ा हुआ। सुख का कारण क्या? सुख का कारण यह है कि आप जिसको देखना चाह रहे थे वो व्यक्ति आपके सामने आया, आपकी आंखों ने उसको देखा, मन ने उसको साथ दिया, बुद्धि ने निश्चय किया, इस सारी की सारी प्रक्रिया हुई, आपको मालूम पड़ा ये व्यक्ति आया जिसको मैं चाह रहा था। अब आपको खुशी हो, या आप कुछ खाना चाह रहे थे, आपको प्राप्ति हुई, आप सुखी हो। आप किसी को छूना चाह रहे थे, आप कुछ सुनना चाह रहे थे। तो 5 जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रिय पदार्थों के साथ में जुड़ती और वो पदार्थ आपका डिजायरेबल है, आप चाह रहे थे ऐसा हो, और ऐसा संयोग बन गया। जैसे ही वो संयोग बना, समदर्शनादिना, तब आपको सुख की अनुभूति होती है। स्वप्न में भी यही होता है। स्वप्न में भी आप जिसको चाहते हैं और वही स्वप्न में मिल जाए तो आप सुखी होते हैं, और आपने चाहा कुछ और, स्वप्न में मिल कोई और गया, आप दुखी होते, भयभीत होते, डरते हो, भागते हो। तो संदर्शनादिना, जागृत में, स्वप्न में जो सुख है वो सुख, हमारा सुख इसी के ऊपर में डिपेंडेंट, इसी के ऊपर में आधारित है। और जैसे वो पदार्थ सामने वाला हट गया, जो वस्तु, व्यक्ति, कंडीशन हट गई, आपका सुख भी हट गया। आपका सुख किसी के ऊपर में टिका हुआ था, जैसे सपोर्ट हटा, सुख भी चला गया। यही जागृत की, स्वप्न की वास्तविकता। जिसके पुण्य ज्यादा है उनको ज्यादा सुख मिलेगा, पदार्थ ज्यादा मिलेंगे, वृत्ति भी अच्छी बनेगी, सुख भी ज्यादा होगा। तो जागृत में, स्वप्न में सबके लिए कंडीशन अलग अलग होती है। इसीलिए कोई ज्यादा सुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई और सुखी है, कोई कम सुखी है। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। सब लोग रहते हैं कि जगह, रहने के लिए सबके लिए धरती वही है, स्पेस वही है, एयर वही है, वाटर वही, सब कुछ वही है, लेकिन सबकी कंडीशन अलग अलग है। और सबकी कंडीशन अलग अलग होने का मतलब हुआ, इसलिए सबके जो सुख हैं वो सुख की डिग्री भी अलग अलग है। सुख की डिग्री अलग अलग है क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग है। लेकिन जब आप सुषुप्ति में जाते हो, या कोई भी सुषुप्ति में जाता है, भगवान की लीला देखो, सबको समान अवसर दिया जाता है। सुषुप्त स्फुरित्कटः, सुषुप्ति के समय में ये जो आनंदमय कोश है उत्कट हो जाता है। सुषुप्ति में सबको समान आनंद मिलता है, सब लोग सुख समान रूप से भोगते हैं, किसी के साथ कोई कंडीशन नहीं, किसी के लिए कोई कंडीशन वहां पर नहीं है। तो सुषुप्ति में, डीप स्लीप में,
सबके लिए समान समान मौके ये भगवान ने दिया, नेचर ने दिया है कि आप थोड़ी देर तो सुखी हो जाओ। जागृत में आप सुखी अपने प्रयत्न से होते, अपने पुण्य से होते, लेकिन सुषुप्ति में, सुषुप्ति इसकी अवस्था, डीप स्लीप, गहरी जो नींद है, जहां कोई स्वप्न नहीं है, कोई थॉट नहीं है, उस समय यह वहां पर सुषुप्ति की दशा में प्रकट होता है। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फुरति हृत्कटा। आनंदमय कोश सुषुप्ति में बहुत अच्छी तरह से आनंद की प्राप्ति सबको होती है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता, पता कुछ नहीं चलता। जगने के बाद मालूम पड़ता है मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चला। कुछ पता चलना दुख का कारण बन जाता है। बहुत बढ़िया सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो सुषुप्ति में सब लोगों को समान रूप से अवसर मिलता है, समान मौका मिलता है। अगला मंत्र देखिए, नैव अयम आनंदमय परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृते विकारात् कार्यत्व हेतुः सुकृत क्रियायाः विकार संघात समाहितत्वात्। अर्थ देखिए, यह परमात्मा आनंदमय नहीं है, आनंदमय कोश भी परात्मा नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित। अब आपके बहुत नजदीक जो कोश है, जो स्थिति है, वह है आनंद में। यहां पर आकर के रुक जाते हैं बहुत से लोग। तो ये आपको जो अलग अलग पड़ाव बताए गए, अलग अलग स्टॉप्स, स्टेजेज है, बहुत प्रकार के साधक अमुक अमुक जाकर के रुक जाते हैं। कोई वहां तक गया, वहीं रुक गया, कोई प्राण तक गया, बस वहीं अटक गया, कोई मन तक गया, वहीं अटक गया, बस यही आत्मा है। कोई जीवात्मा तक गया, वहीं अटक गया, बस हो गया। इतनी साधना। और लास्ट में विज्ञान में, आनंद में, ये परमात्मा का स्वरूप क्या? आनंद। और आनंद हमको मिल रहा है, बस यही तो भगवान है। ऐसा भ्रम बहुत लोगों को हो जाता है। आनंद में जो कोश है, यहां तक लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बहुत लोग जाके यहीं रुक जाते हैं। बस हमारा काम क्या? आनंद, आनंद मिल रहा है, बस खत्म, बात हो गई। मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल, आई एम हैप्पी, मुझे अच्छा लग रहा है, बस मैं एंजॉय कर रहा हूं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं सोचना। तो जैसे ये आप व्यवहार में देखते हो, ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अध्यात्म में भी बहुत सारे साधक यहाँ तक जाकर के आनंदमय कोश, बस यही आनंद है, बस परमात्मा है, इसके आगे कुछ नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य एक्सप्लेन करते हैं, ये तो सिद्धांत, आनंदमय न परात्मा। यहां भी आपको रुकना नहीं है। आनंदमय कोश भी, आनंदमय जो वृत्ति है, जो थॉट है, ये भी परात्मा नहीं है, ये भी आपका स्वरूप नहीं है। यहां आप रुक नहीं सकते, यहां आप स्थिर नहीं हो सकते। क्यों नहीं है? तो उसके कारण देखो, सोपाधिकत्वात् प्रकृति विकारात्, जैसे आपने पीछे वाले कोश के साथ में समझा, इसी प्रकार से इस कोश के लिए भी कुछ यहाँ पर कारण दिए। मैंने आपको बता कि प्रतिज्ञा वाक्य होता है। प्रतिज्ञा वाक्य कैसा बनेगा? ये आनंदमय कोश परमात्मा नहीं है,
आनंदमय न परात्मा। ये आनंदमय कोश भी परात्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, परम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद विचार करो। उसके लिए दिया उपाधिकत्वात्। पहली बात उपाधि है। आपका आनंद दूसरे पर टिका हुआ है। आपको आनंद आया क्योंकि आपको अच्छा व्यक्ति मिल गया, आपको आनंद आया क्योंकि अच्छा भोजन मिल गया, अच्छी परिस्थितियां मिल गई, अच्छी जगह आप हैं, अच्छी, तो ये उपाधि है, कंडीशन। जो आपका सुख यदि किसी उपाधि के कारण है, किसी के कारण है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो एब्सोल्यूट। उपाधिकत्वात् प्रकृति विकार, और ये प्रकृति का विकार है। प्रकृति का विकार है बुद्धि। कार्यत्व हेतु सुकृत क्रियाया, सुकृत क्रियाया कार्यत्व हेतु। अब जैसा हम बात कर रहे थे कि सुख की प्राप्ति क्यों होती है, इसलिए व्यक्ति सुखी होता है कि हम लोग सुख की परिभाषा, व्यक्ति की जीवन की परिभाषा हम लोग ठीक से कर पाते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं, हम इसलिए समझ पाते हैं, हम ये मानते हैं कि पूर्व जन्म था, पहले हमारी सत्ता थी, हम पहले भी थे, और जब हम पहले थे उस समय हमने क्या किया था। ये शरीर, ये स्थितियां उसका परिणाम है। अभी की जो चीजें हैं ये हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यदि आपके जीवन में अभी सुख है, अभी आनंद है, तो यह शंकराचार्य लिखते हैं सुकृत क्रियाया कार्यत्व हेतु। इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में, पिछले और किसी जन्म में आपने सुकृत अच्छे कार्य किए, अच्छे कार्य किए आपने, अच्छे शुभ कार्य किए हैं, और शुभ कार्य करने के कारण उसका परिणाम आपको मिल रहा है। तो जो आनंदमय कोश, जो आनंद है यहाँ पर, ये आनंद किसके कारण है? कार्य है किसी का, पिछले जन्मों में किए हुए बहुत सारे जो आपने अच्छे कर्म किए, उस कर्मों के कारण। तो वो पहले के जो कर्म है वह इसका कारण है, और ये कार्य है, कॉज एंड इफेक्ट। तो हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है, हमें जो आनंद की प्रतीति हो रही है, ये आनंद अपने आप नहीं है, ये किसी का कार्य है, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो जाए। इसीलिए कार्य होने के कारण विकार संघात समाहितत्वात्, और विकारों के समूह के आश्रित रहता। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर है तभी तो आपको सुख और दुख मिल रहे हैं। शरीर, विकार संघात समाहितत्व, प्रकृति के जो विकार हैं उन विकारों का इसको सहयोग चाहिए। तो सुख अनुभव करने के लिए, सुख अनुभव होने के लिए, सुख का प्रकटीकरण होने के लिए आपके पास में शरीर होना चाहिए। शरीर के बिना सुख का अनुभव कैसे करें? तो जागृत में भी आपके पास शरीर है, स्वप्न में भी शरीर है, और सुषुप्ति में शरीर नहीं है, इसलिए आपको सुख का अनुभव नहीं होता। सुख है, सुखानुभूति नहीं। इस तरह से आनंदमय, ये आनंदमय कोश है। ये आनंदमय कोश के अंदर में भी आप परमात्मा के लक्षणों को अप्लाई करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आनंदमय कोश भी परमात्मा नहीं है। इस तरह से अगला मंत्र देखिए, पंचानामपि कोशानाम निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधि साक्षी बोध रूपो वशिष्य। अर्थ देखो, श्रुति के अनुकूल
युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच जाता है। तो इस तरह से अब कंक्लूजन में जा रहे हैं। इस तरह से क्रम से एक एक कोश पंचानाम अपि कोशानाम निषेधे युक्ति श्रुते। तो आपको इनको निषेध करना पड़ेगा, निगेट करना पड़ेगा जो आपके सामने, इनको हटाना पड़ेगा। और हटाने का तरीका क्या है? युक्ति, युक्ति का श्रुति है। आप वेदों का मंत्रों का सहारा लीजिए और वेद के मंत्रों का सहारा लेके वेद में जो लिखा हुआ है तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म आदि जो वाक्य हैं, उपनिषदों के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को युक्तिता आप लॉजिकली अपने आप को समझाइए। वेदों में तो लिख दिया, लेकिन आपको युक्ति मतलब लॉजिक, आपके अपने तर्क, आपके अपनी रीजनिंग, आपके अपने आपको समझाने के लिए आपके तर्क होंगे। तो क्रम से एक एक कोश, जो कोश आपके सामने आए उस पर आप देखो भगवती श्रुति क्या कह रही है और आपकी लॉजिक क्या कह रही है। तो पंचानाम अपि कोशानाम, एक एक कोश का क्रम से आप पहले अन्न में आया, अन्न में को हटा दिया, आपने लॉजिकली अपने आप को समझा दिया। फिर आप आगे बढ़ गए, प्राण में कोश आया, उसको भी आप लॉजिकली अपने आप को श्रुतियों के अनुसार, इस प्रकार से मनो में, विज्ञान में, और पांचवा जो कोश आनंद में, इन सब का कोशा नाम निषेधे, इन सब कोशों का निषेध कर देते हो। ये आत्मा नहीं है, इसको बोलते नेति नेति, न इत, ये नहीं, यह नहीं। ऑप्शन और आया सामने, जैसे जैसे आप डीप गए वैसे वैसे और दूसरी चीजें आत्मा बन के सामने आई, आपने उनको हटाया। पंचानाम अपि कोशानाम निषेधे युक्ति श्रुत। आप अपनी तर्क अकेले मत लगा लेना, अकेले आपकी बुद्धि वहां पर सामना नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि को, आपकी तर्कों को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको वेदों का सपोर्ट सहारा लेना पड़ेगा। तन निषेधावधि, तो जब आप एक एक करके निषेध करेंगे, यह आत्मा नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, आप एक एक करके हटाएंगे। निषेध की अवधि आप कहां पहुंचेंगे? साक्षी, बोध रूप वशिष्यत। अभी तक क्या हो रहा था कि ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान का ऑब्जेक्ट भी था। आप अलग थे, ऑब्जेक्ट अलग थे। आप देख रहे थे ग्रॉस बॉडी को, आप अलग, ग्रॉस बॉडी अलग। आपने कहा नहीं, आत्मा नहीं, प्राण आ गया। आप प्राण को देख रहे थे, ऑब्जेक्ट प्राण है, आप देखने वाले नोअर, आपने इसको भी हटा दिया। फिर आप मनो में गए, आप वहां भी दृष्टा हो, मन आपका ऑब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट, उसको भी हटा दिया। विज्ञान में आया, विज्ञान में भी ऑब्जेक्ट, वो भी विषय है और आप उसके दृष्टा, वो भी ऑब्जेक्ट हट गया। फिर आनंद में, ये अंतिम ऑब्जेक्ट है, अंतिम विषय है आनंद, कि आप जो कुछ भी करते हो किसके लिए? आनंद के लिए। तो अंतिम जो विषय है, अंतिम जो विषय है, उसका नाम आनंद, आनंद में कुछ। लेकिन आनंद के भी आप भोक्ता, आप एक्सपीरियंसर हो, तो आप वहां पर दृष्टा हो और आपका जो आनंद है वो आपका दृश्य। इसके बाद विषय खत्म हो गए, विषय खत्म हो गए तो कौन बचा? दृष्टा तो है लेकिन विषय नहीं है, इसका नाम है साक्षी।
बोध रूपो विशिष्यते, ज्ञान स्वरूप। जैसे कमरे में बहुत सी चीजें थी, आपने लाइट जलाई तो सब चीजें मालूम पड़ने लगी। लेकिन आप कमरे में लाइट है लेकिन सब चीजों को हटा दो, लाइट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, प्रकाश है लेकिन वहां जिसको देखो ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा। तो पदार्थों की अंतिम सीमा तक आपने जो जो पदार्थ, और ये जो पंचकोश की प्रक्रिया है ये वहां से शुरू होती है जहां वर्ल्डली ऑब्जेक्ट आप खत्म कर देते हैं। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तब पंचकोश की प्रक्रिया शुरू होती है। ये साधक बाहर की चीजों को तो पहले निषेध कर चुका है। तो जैसे आप लाइट के अंदर में यदि कोई पदार्थ नहीं है तो लाइट किसी को प्रकाशित नहीं करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट नहीं रहेगी। साक्षी का अर्थ ये होता है, साक्षी का अर्थ है वो प्रकाशित कर रही है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं, किसको प्रकाश किसको करे प्रकाशित। तो ज्ञान है साक्षी बोध रूपो वैशिष्यते, साक्षी तो ज्ञान स्वरूप लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं। इस रूप से वहां पर साक्षी स्थित रहता है। अगला मंत्र, आखिरी मंत्र देखिए, ये मंत्र इसी के साथ में जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है ये भी। योयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन निर्विकारो निरंजनः सत्स्वरूप सविज्ञेय सात्मत्वेन विपश्चित। ये श्लोक 3 लाइन का है। तो बोध स्वरूपा साक्षी अवशिष्यते, ये कंटिन्यू है इस मंत्र के साथ में। सो अयम आत्मा, अर्थ देखिए, इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमयादि 5 कोशों से पृथक तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से का साक्षी होकर सत्स्वरूप निर्विकार निर्मल और शुद्ध सत्स्वरूप है, ऐसे ही उसे ही विद्वान पुरुष अपना वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए। पीछे के मंत्र के साथ में इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। इस साक्षी रूप परमात्मा विशिष्ट रहता बचता, वही साक्षी रूप आत्मा, सो अयम आत्मा, वह जो आत्मा है जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, साक्षी रूप है, बोध स्वरूप है, स्वयं ज्योति। स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति का अर्थ यही होता है कि उसको दूसरों को प्रकाशित हो करता है, लेकिन उसको प्रकाशित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज को देखते हो, आपने देखा चेयर है, तो चेयर आपको मालूम पड़ी, आंखें आपके पास थी, माइंड आपके पास, लाइट ठीक से थी, दूरी सही थी, आपने जाना लाइट। यदि आप नहीं जाने तो लाइट को कोई मतलब नहीं, लाइट की कोई सत्ता कोई अस्तित्व लाइट का नहीं। लेकिन ये जो आत्मा है, इसके लिए आपको आंखें, आपको मन, आपको लाइट कुछ नहीं चाहिए। कि थोड़ी लाइट होनी चाहिए, कि थोड़ा आंखें होनी चाहिए, कि मन ठीक होना चाहिए, मन भी नहीं चाहिए इसको कंसंट्रेशन इसको क्यों चाहिए? ये कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, ये इसलिए नहीं कि आप आंखें बंद करेंगे कंसंट्रेट करेंगे तो आपका आत्मा का साक्षात्कार होगा, किसी पे डिपेंड नहीं। स्वयं ज्योति, पंचकोश विलक्षण, ये जो 5 कोश हैं उन 5 कोशों से विलक्षण। यहाँ बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, विलक्षण लिखा, भिन्न नहीं लिखा। भिन्न का अर्थ अलग होता है। तो 5 कोश अलग होते, आत्मा अलग होती। विलक्षण का अर्थ है कि 5 कोशों के जो लक्षण है, 5 कोशों की जो डेफिनेशन है, 5 कोशों की जो परिभाषाएं हैं, वे परिभाषाएं उसमें नहीं झलकती। जो 5 कोशों का आपने समझा है तो कोई भी परिभाषा उसके साथ में नहीं लगेगी। वो इनसे अलग अवस्था त्रय साक्षी,
तीन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं उसके आगे से निकलती हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं और नीचे कोई प्रोसेशन जा रहा है, आप देख रहे हैं, ऐसे ही उसके आगे से कभी जागृत अवस्था निकल जाती है, कभी स्वप्न निकल जाता है, कभी सुषुप्ति निकल जाती है। तीनों को देखता है। तीनों प्रकार की अवस्थाओं में कहीं भी सम्मिलित वो नहीं है। ये तीनों अवस्थाएं उसकी नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है। अवस्थाएं हो रही है, देख रहा। जागृत आया, निकल गया। स्वप्न आया, निकल गया। सुषुप्ति आई, निकल गया। तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, निर्विकार है, और उसमें कोई विकार नहीं है। विकार, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई गंदगी नहीं, निरंजन, कोई दाग नहीं, कोई उसमें दाग लग गया। पवित्र शरीर हो, पापी, आप जिसको पापी कहते हैं, वो पाप आत्मा को अपवित्र नहीं करता है। कोई भी पाप आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। जीव भाव तक जाएगा, उसकी स्थिति वहीं तक, पुण्य भी वहीं तक जाएगा। तो पाप और पुण्य कोई भी प्रकार का दाग, दोनों दाग हैं। फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा दाग की खराब दाग। कुछ चीज आपके साथ जुड़ गई, वो दाग हो गए, टेंट। तो टेंट जो है आत्मा के साथ में नहीं लगता है, तो निर्विकारा निरंजना सत्स्वरूपा, और वह शुद्ध सत्स्वरूप है। यहां तक आत्मा के बारे में बता दिया। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है, उस आत्मा को विपश्चिता माने विद्वान, बुद्धिमान साधक आध्यात्मिक साधना क्या, यहां तक तो आत्मा के बारे में बता दिया। इससे हमको क्या फर्क पड़ता? ऐसा आत्मा, सुंदर आत्मा, बढ़िया आत्मा कहीं वैकुंठ आदि में रहे तो रहो, हमको क्या फर्क पड़ता? बस यहां से वेदांत का काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। सा स्वात्मत्वेन विज्ञेया, ऐसी जो आत्मा है, उस आत्मा को स्वात्मत्वेन, वह आत्मा मेरा स्वरूप है, ऐसा भी जानना चाहिए। वह आत्मा, हम किसी और आत्मा के वर्णन नहीं सुन रहे कि कहीं वैकुंठ में बैठा, कहीं पर बैठा हुआ, हमको क्या लेना देना। ऐसा जो आत्मा है जिसका आपने पूरा विस्तृत वर्णन सुना, वह आत्मा मेरा अपना स्वरूप है। स्वात्मत्वेन, ये आध्यात्मिक साधना है। ये आध्यात्मिक कोशिश विपश्चिता, विद्वान साधक को, समझदार व्यक्ति को कोशिश क्या करनी है? ऐसा जो आत्मा है, ऐसा नहीं कि मैं तो दुखी हूं, मैं क्या, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ, मैं तो ऐसे रहने वाला हूं, मैं तो दुखी रहने वाला हूं। ऐसी जो धारणाएं हैं, ऐसी जो सोच है, उन सब से हट करके पंच, ये सब आत्मा के जो लक्षण बताए, ये समस्त लक्षण वाला जो आत्मा का स्वरूप है, वही मैं। स्वात्मत्वेन, अपना मेरा स्वरूप है। ये मैं किसी की कथा नहीं सुन रहा, ये मैं किसी का स्वरूप वर्णन नहीं सुना, ये मेरा स्वरूप अपना है। और उस स्वरूप को, वो जो उपदेश है, उसको डाइजेस्ट करना चाहिए। उसको, उस स्वरूप को, उस ज्ञान को भगवती श्रुति कहती, शंकराचार्य जी कहते हैं, उस आत्मा को अपना आत्मा ऐसा ऐसा समझने की कोशिश करनी चाहिए साधक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।